एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ही सीखने वाले हैं। देखिए, जिसे भी नहीं आती निकाली तो वो सीख जाएगा अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए हुए देखता है तो। ठीक है, तो और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है किसी भी तत्व का, मैंने वो 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना भी सिखाया है, और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है उसकी भी एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो उन 2 वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आप इसको देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना कैसे बनाते हैं या कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास की जरूरत पड़ने वाली है। तो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, फिर ही बता देता हूँ मैं। देखिए, मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, आपको बताया था। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। क्योंकि हम ये परमाणु क्रमांक जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या बोलते हैं, और इसी से हम क्या बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरी में 6। कैसे भरते हैं पिछली वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2,6 होता है। जो इसकी ये वाली जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट वाली मतलब जो सबसे बाहर की कक्षा इधर वाली, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, यानी कि बाहरी कक्षा या बाह्यतम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 6 2 8। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और एक बात और बता दूं आपको कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1। ठीक, तो देखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपनी बाह्यतम कक्षा में पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना को। और मैंने 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास बड़े अच्छे से समझाया। ठीक है, और सीरियल से समझाया लोग, क्रम से। उसे जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देख लिए, कोई ले लीजिए, कोई एलिमेंट, जैसा हम ले लेते हैं, सॉरी, जैसे CO2 भी बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम इसको बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जिसमें जो कम है कौन है, हो कार्बन कितना है, 1 है इसमें, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। तो जो कम वाला है उसे पहले लिखते हैं। देखिए, सी लिख लिया हमने, फिर ऑक्सीजन को इस तरह से इधर लिख देना, और एक ऑक्सीजन को इधर से लिख देना। इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु, 1 2, और कार्बन परमाणु कितना है, 1 है। तो अब देखिए, जो इसके हमें क्या दिखाने हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। देखिए, इधर दिखा देता हूँ। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक होता है 4, परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सॉरी 6 होता है। ठीक है, तो 6 से क्या बनेगा, इसका ये परमाणु संख्या होती है, इसकी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,4। और इसी प्रकार ऑक्सीजन है दूसरा परमाणु, तो ऑक्सीजन का बनेगा कितना, परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,6। अब देखिए, इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6। मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन छोड़कर सभी तत्व जितने भी एलिमेंट है वो क्या करना चाहते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में 8 अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं। तो देखिए, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल या बाहरीतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे ये, अब देखिए, ये 8 8 पूरा करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप देखिए, इसको समझिए ध्यान से। देखिए, ऑक्सीजन कि भाई कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो भाई हमें दिखाने हैं, ऐसे दिखाने हैं कि साझा भी हो जाए और 8 8 पूरे भी हो जाए इलेक्ट्रॉनों का, ऐसा साझा करना है हमें। देखिए, तो हमें दिखाने हैं ऑक्सीजन के। देखिए, कार्बन के भाई कक्षा में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 दिखा दीजिए डॉट से। तो 4 हो गए, कार्बन के 4 ही दिखाने हैं। देखिए, भाई कक्षा में जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हमें दर्शाना होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के देखिए, बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे क्रॉस से। देखिए, 1 2
3 4 5 6, 6 दिखा दिए। ऐसे इसके 6 दिखाने हैं, 1 2 3 4 और 2 इधर दिखाने, क्योंकि साझा करेगा 2 का, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए ऑक्सीजन को, इसलिए 2 का साझा करेगा। और कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इससे लेगा 2 इस वाले से लेगा, तो 2 और 2, 2 इधर दिखाने पड़ेंगे 2 इधर। ठीक है, तो 4 इसके के अपने हैं, 4 इनसे ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार देखिए इलेक्ट्रॉन में संरचना क्या बनेगी। देखिए ऑक्सीजन के, देखिए ये देखिए 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए। अब देखिए इसके 1 2 3 4 कार्बन के हैं ये डॉट वाले जो हैं, और बाकी क्रॉस 2 इस वाले से लेगा और 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, और 4 खुद के अपने हैं। इस प्रकार इसके भी 8 पूरे हो गए। देखिए तीनों के 8 8 पूरे हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इस प्रकार इसकी देखिए इलेक्ट्रॉन संरचना बन के कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझ लिए दोस्तों, समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ईजी है। और देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस डॉट से ही दिखा सकते हैं, सभी के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी दिखा सकते हैं इस तरह से, या सभी के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। मैंने इसलिए दिखाया है कि ताकि आपको पता रहे कि जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन परमाणु के हैं, और जो डॉट वाले हैं वो कार्बन परमाणु के हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ध्यान समझ लेना इस वीडियो को। चलिए कोई और ले लेते हैं, और क्लियर कर लेते हैं, कोई डाउट और क्लियर हो जाएंगे। और देखिए बंध वाली बनानी है, तो बंध वाली इसकी संरचना होगी। देखिए कार्बन की, कार्बन के साथ जो जुड़ती है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ती है, इस तरह से ये बंध वाली संरचना है इसकी। ठीक है, सहसंयोजक बंध जिसे बोलते हैं। तो ये देखिए 2 बंध लगता है, द्विबंध इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो गई। अब ऐसे ही ले लीजिए कोई और एलिमेंट, जैसे ले लीजिए मीथेन। तो मीथेन ले लिया हमने ये, और मीथेन का इससे बोलते हैं, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये हमारा दूसरा वाला। ठीक है, पहला वाला कौन सा लिया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिया था। अब इसकी देखिए इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे बनेगी, ध्यान समझिए दोस्तों। अगर आप देखिए इस वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आखिर तक आप सीख जाएंगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे बनती है, बिल्कुल ईजी लगने लगेगी अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेंगे तो। अब देखिए जो कम संख्या वाला, मतलब जिसमें सबसे कम क्या कार्बन परमाणु, तो हम कार्बन परमाणु दिखाएंगे इस तरह से। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणु कितने 4 हैं, तो एक ऐसे दिखाएंगे, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इस तरफ। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रॉन बिंदु हमें इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ेगी, आप वो जो वीडियो जरूर देखें दोस्तों, बहुत अच्छे समझाया मैंने। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक होता है 4, सॉरी 6 होता है, और 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ऐसे आप दूसरा परमाणु क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो पता होगा आपको, एक ही होता है, तो इसका तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो अपना स्टेप पूर्ण करना चाहते हैं। ये अपना यहाँ दो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो ये इसके पास एक है, तो इसे एक की जरूरत पड़ती है 2 पूरे करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। चलिए अब दिखा देते हैं। तो कार्बन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 4 हैं। तो 4 ऐसा दिखाना है कि 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो चारों की तरफ एक एक दिखाना है हमें। एक इधर दिखा दीजिए, एक इधर दिखा दीजिए, और एक इधर, एक इधर। ये तो हो गए कार्बन के। अब दिखा दीजिए किसके, हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दिखाना पड़ेगा। क्रॉस से दिखा दीजिए इसका, इसका ये दिखा दीजिए, इस वाले का ये, इस वाले का ये। देखिए सबका एक एक दिखा दिया हमने। इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना देखिए कि हाइड्रोजन के 2 पूरे करने होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये देखिए इसके 2 पूरे हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए।
अब इसके तो दो दो पूरे हो गए हाइड्रोजन के, लेकिन अब हम कार्बन परमाणु के दो 8 पूरे करने होते हैं, क्योंकि हम इसका अष्टपूर्ण करना होता है। तो देखिए चारों से एक लेगा, 4 अपने खुद के पास हैं, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 8। तो देखिए एक इस वाले से लेगा और एक इस वाले से, एक इस वाले से। इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई, बन के कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये कितनी ईजी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना आता तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और देखिए बंद वाली बनानी है तो देखिए कैसे बनेगी। ये बंद लगा दीजिए, ये इसकी बंद वाली संरचना है, बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई और एलिमेंट ले लीजिए। देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ, अब तो आसान है ना। जैसे मैं तीसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई देखिए, देखिए अब ले लीजिए, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को ले लेते हैं। अब देखिए इसकी ये इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे बनेगी। देखिए जो कम है, कम क्या है SS में, तो S को हम दर्शाएंगे देखिए इस तरह से लिख दिया। हाइड्रोजन को एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे। ठीक है, फिर वही काम करना, आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए। हाइड्रोजन का तो पता है आपको, हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 हो गया। और सल्फर का होता है कितना, 16। तो इसका हो जाएगा 2,8,6, 2,8,6। तो देखिए कैसे दिखाएंगे अब। जो हाइड्रोजन का वो तो हमें एक दिखाना, हाइड्रोजन का तो एक दिखाना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक दिखाना पड़ेगा। सल्फर की भाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसके 6 दिखाने हैं। देखिए कैसे दिखाएंगे 6। एक इसकी तरफ दिखाना, इस तरह से दिखा दीजिए। देखिए एक इसका दिखा दीजिए, ये हाँ सल्फर के हैं जो क्रॉस वाले हैं, इस तरह से, क्योंकि 6 दिखाने हैं ना इसके। देखिए भाई कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हाइड्रोजन के 2 पूरे करने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। और सल्फर के 8 पूरे करने होते हैं। मैंने बताया था हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी तत्व अपना अष्टकपूर्ण करना चाहते हैं। तो देखिए इसके 8 पूरे करने हैं, 6 इसके अपने खुद के पास हैं, और एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा और एक इस वाले हाइड्रोजन से, तो 2 इसके और 6 अपने, तो कितने हो गए 8। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बन गई। और बंध वाली बनानी है तो देखिए बंध वाली ये है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और देख लीजिए इस तरह से आप बना सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और देख लीजिए, एक और बता देता हूँ निकाल के, हम देख लेते हैं। आप देखिए, तो देखिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे फ्लोरीन F2। ध्यान समझिए दोस्तों। देखिए F2 का बनाएंगे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखिए F हैं, 2 F हैं, तो एक F इधर लिख दीजिए, एक F इधर लिख दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। F का परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया 2,7। तो हम जानते हैं कि बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसे 8 पूरे करने के लिए कितने की जरूरत है, 1 की। तो ये 1 का साझा करेगा, तो क्या करेंगे देखिए, हमें दिखाने हैं। देखिए इस वाले फ्लोरीन के दिखाने 7 इलेक्ट्रॉन, तो दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, तो एक इधर दिखाना है, क्योंकि 1 का साझा कर रहा है, इसे 1 की जरूरत है 8 पूरे करने के लिए। तो एक इधर दिखा दीजिए, ऐसे इस वाले को दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक इधर दिखा दीजिए 7। अब देखिए इसका 8 पूरे करने हैं, तो देखिए थोड़ी दूर दूर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे भी कर देंगे। देखिए 7 अपने खुद के और एक इस वाले फ्लोरीन से ले लिया, कितना हो गया 8 पूरे। ऐसे ही इसके 8 पूरे कर देंगे मिला के। इस प्रकार ये फ्लोरीन की स्ट्रक्चर बन गई है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनकर कंप्लीट हो गई है। और बंध वाली बनानी है तो F सिंगल बॉन्ड F एकल बंध। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं किसी भी तत्व का, किसी भी इसका बना सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देख लीजिए, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बना बना के देखना। ठीक है।
और ये F9 फ्लोरीन। देखिए आप कुछ लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, इनका बना के देख लेना। देखिए C2H6 ये एथेन होता, C2H4 एथीन, N2 का बना के देखना, इनका बना के देख लेना, ठीक है, बन जाएंगे, बड़े आसान है बनाने। तो आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, ना ही लाइक करने का, क्योंकि इससे हमें अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।